हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कृपा से सत्संग का दूसरा दिन। थोड़े से समय में हम कल जो हुआ है उसको रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि संसार में होके आए ना, तो कल सबसे पहले हमने ये चर्चा की कि मनुष्य जन्म मिलना, भारतवर्ष में मिलना, कल युग में मिलना और इस मनुष्य जन्म में आके भी गीता के प्रति रुचि पैदा हो जाना और इस तरह का सिस्टम मिल जाना। रुचि के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है। पहले आपने देखा होगा कि सालों सालों तक शिष्य भटकते थे, लेकिन ठीक गुरु नहीं मिलते थे। तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज यानी रामसुखदास जी महाराज, परम श्रद्धेय भाई जी महाराज यानी हनुमान प्रसाद जी पौद्दार जी महाराज और परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज यानी कि जयदयाल जी गोविंद साहब, ये तीन त्रिमूर्ति जो हैं, ऐसा मान लें कि बस ये ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और इनकी वाणी ऐसी है कि हम उसका किसी भी तरह से सहारा लें वो हमारा फायदा करेगी। मतलब आंख बंद करके भी हम उसको माने तो भी नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ घटी, ये भगवान की कृपा से घटी। सब कुछ भगवान की कृपा से घटी। और भगवत गीता को आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो भगवत गीता में योग तो 3 हैं, लेकिन और भी पहले हम जाएं, योगों से पहले भी, तो भगवत गीता की जो शुरुआत है वो भी कृपा से ही है। उसका जो उद्घाटन है वो कृपा से ही है। और भगवत गीता जो पूर्ण होती है वो भी कृपा पे ही होती है। चाहे आप संजय को देख लें, चाहे अर्जुन को देख लें, दोनों का जो अंतिम भाव है वो भगवान की कृपा को अनुभव करने का भाव है। ये इससे ऊपर कोई योग ही नहीं है। इसके मायने क्या है कि यदि हमें हमारे ऊपर जो कृपा हो रही है भगवान की, हो तो रही है, वो दिख जाए तो ये मान लें कि हमारे अंदर सारे योग हो जाएंगे फिर अपने आप। जो भगवान की कृपा को अनुभव करता है उसकी खड़े खड़े समाधि लग जाती है। उसकी हर बात में, हर परिस्थिति में वो भगवान को दर्शन करता है। ये कृपा योग हमने पहले देखा। तो मनुष्य जन्म में आके इस कृपा योग को हम अनुभव करें, इसीलिए मिला है ये जीवन। भगवान के प्रेम को अनुभव करें, खुद भी आनंदित रहें, सरस रहें और भगवान को भी आनंद दें। इसके लिए मनुष्य जन्म मिला। कोई कर्म करने के लिए या सुखी दुखी होने के लिए या कोई मान बढ़ाई के लिए या इस पूरे संसार को ठीक करने के लिए नहीं मिला। हाँ, वो एक साधन हो सकता है, वो जरूरी नहीं है, वो हो सकता है साधन। ऐसा यदि साधन हमको मिला है तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन साध्य तो यही है। प्लीज़ आप बात नहीं करें और मोबाइल बंद कर दें, है ना। ऐसे डिस्टर्ब नहीं करें आप बिल्कुल भी। मोबाइल साइलेंट कर लें प्लीज़, कुछ न कुछ हो रहा है। तो मनुष्य जन्म की जो विलक्षणता है, इसके प्रति जैसे ही हमारी दृष्टि जाएगी, अपने आप हमारा सोच विचार, आहार विहार सब बदल जाएगा। जैसे किसी को आईआईटी क्रैक करनी है किसी बच्चे को, तो अब उसको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डूज एंड डोंट्स को पढ़े। कोई ज़रूरी नहीं, हज़ारों हो सकते हैं डूज एंड डोंट्स, लेकिन उसके मन में कि मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, तो अब उससे आपको कोई पिक्चर देखने चलेगा बेटा? अरे नहीं, अरे बहुत अच्छी, अरे नहीं जाना ना भाई। कोई भी वो ऐसा काम नहीं करने वाला है जो कि उसके लक्ष्य की सिद्धि में बाधक हो। तो जिस दिन हमें मनुष्य जन्म का इस विलक्षणता का पता चल गया, इसके लक्ष्य का पता चल गया, भगवत कृपा का पता चल गया कि इतना कुछ किया भगवान ने, मतलब पूरा महासागर पार करा के मान लो किनारे तक ले आए, बस 2-4 हाथ मारने और पकड़नी है, बस इतना सा काम करना है हमें। तो बस उसमें भी हम बाधा पैदा करने लगते हैं क्योंकि हमें इसका आइडिया नहीं है। तो जैसे ही आइडिया हो जाएगा, अपने आप जिंदगी की रहनी करनी बदलेगी। फिर हम काम वही करेंगे जो कर रहे हैं, सब काम करेंगे,
सभी उन्हीं रिश्तों के बीच में रहेंगे, लेकिन बात कुछ जुदा हो जाएगी, क्योंकि टारगेट बिल्कुल निश्चित हो गया, आपका रेस्पॉन्स अलग हो जाएगा इस चीज़ को जीवन में उतरते ही। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ कि आपको अपने बेटे से मिलने जाना है, एक्सीडेंट हो गया, उसका 3-4 घंटे का सफ़र है, ट्रेन में आप जा रहे हैं, कोई सीट आपके पास है नहीं, खड़े खड़े जा रहे हैं। उस समय जितनी भी असुविधा होती हैं, जितना भी अपमान होता है साथियों के द्वारा, चलनों वलनों जाने में अनजाने में, उनके प्रति आपका रिएक्शन बिल्कुल उदासीन रहता है, जबकि आप वास्तव में ऐसे हैं नहीं। हो सकता है मैं ऐसा हूं कि मेरी नाक पे कोई मक्खी तो मैं नहीं बैठने दूं, कोई मेरी सीट पे कोई बैठ तो जा, कोई एक बैग तो रख दे, मैं प्राण पी जाऊं उसके। हो सकता है मैं ऐसा हूं, लेकिन उस दौरान मैं ऐसा नहीं रहूंगा। क्यों नहीं रहूंगा? लक्ष्य निर्धारित है, अब कुछ दिख ही नहीं रहा है, अब लक्ष्य दिख रहा है, अब आयशु दिख रही है, बेटा दिख रहा है, अब बात कुछ और है, जुदा है। तो जिस दिन लक्ष्य डिसाइड हो गया बंदे का, ये पक्की बात माने कि उसकी रहनी करनी बदल जाएगी। उसके लोग बदलें चाहे नहीं बदलें, आसपास के, उसकी परिस्थिति बदलें चाहे नहीं बदलें, लेकिन उसकी बात बहुत जुदा हो जाएगी। जब तक, इसमें एक सूक्ष्म बात भी है, स्वामी जी कहते हैं कि जब तक हमें शिकायत है किससे, आसपास के परिवेश से, लोगों से, परिस्थितियों से, कि यार हमारे साथ थोड़ा ठीक नहीं किया भगवान ने, और ये पतिदेव तो बिल्कुल ही बढ़िया नहीं दिए, इतने बढ़िया बढ़िया आइटम दिख रहे हैं दुनिया में, ये बताओ हमारे हिस्से में यही आए। और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो जब तक ये समस्याएं हैं और वो लॉजिकल भी हैं, बुद्धि बताएगी कि बहुत लॉजिकल हैं और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही है, हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल मोहित नहीं, हम बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ऐसा बुद्धि बताएगी। तो जब तक ये समस्याएं हैं तब तक ये पक्की बात है कि जीवन के प्रति अभी हम सीरियस नहीं है, पक्की बात है, लक्ष्य तय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब ये लक्ष्य जब तय नहीं होता है, जब कृपा को हम अनुभव नहीं करते हैं, तो भगवान दुख रूप में आते हैं, विशेष कृपा करते हैं। तो किस रूप में आते हैं, क्यों आते हैं दुख रूप में? दुख का उद्देश्य क्या है? क्या कोई माँ अपने बच्चे को दुख दे सकती है? तो भगवान तो अनंत माँओं का समुच्चय है, अनंत करुणा का समुच्चय है, उनके यहाँ तो दुख है ही नहीं। जैसे पेड़ के पास गाली गलौज है ही नहीं, पत्थर मारो फल देगा, है ही नहीं ना, उसके पास कोई रिएक्शन है ही नहीं, फल के अलावा कुछ और है ही नहीं। ऐसे ही भगवान के पास कुछ नहीं, फिर भी वो दुख रूप में आते हैं। क्यों आते हैं? जिससे जो काम शास्त्र, सत्संग, संत नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इंटेलिजेंसी के कारण, मान लो मूर्खता के कारण, वो दुख कर दे। तो दुख में यदि हमने इस हेतु को चेक कर लिया, किस हेतु को, कि कहीं ना कहीं कोई राग, आसक्ति, कोई मोहित अवस्था है जिससे हमें दुख छुड़ाएगा। और पक्की बात मान लें आप, दुख जो काम 40 साल में नहीं हुआ, वो जो है वो 5 मिनट में हो जाता है। सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के मर जाएं, सारे संत कह कह के मर जाएं कि पुत्र आपका नहीं है, मिला जरूर है, आपका नहीं है, इसमें आसक्ति मत रखो, प्रेम करो, टेक केयर करो, गाइडेंस दो, जिम्मेदारी निभाओ, आपका है नहीं, लेकिन 6 घंटे का सफ़र है, बर्थ को ठीक रखो, साफ रखो, चद्दर बिछाओ, खोलो, सब काम करो, लेकिन बर्थ आपकी है नहीं, आपकी बर्थ। लेकिन बात समझ में आती नहीं है। लेकिन वही जब 40 साल बाद कोई बात होती है, कोई संस्कार प्रबल होते हैं, और वो आपको जब खड़ा होता है सामने और आपके सपनों को ध्वस्त करता है, तो 5 मिनट में ही बात समझ में आ जाती है। दुख करता क्या है? दुख यही करता है कि दुख हमारे चित्त को, हमारे मन को भगवान की तरफ खींचता है, जो नहीं कर पा रहे, कैसे भी हो ही नहीं रहा है, हमसे ही नहीं हो रहा, छूट ही नहीं रही आसक्ति, तो दुख का झापड़ पड़ता है। तो दुख में उस हेतु का अनुभव करें, डरे नहीं, हिम्मत नहीं हारें, कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी भी, दुख हमारे नाप का ही होगा, ध्यान रखें। दुख या प्रतिकूल परिस्थिति जो को आप कहें, यार हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी आई, बताओ, और इनके पास तो कुछ नहीं आई, अरे आपके नाप की ही होती है दुख, और कर्तव्य कर्म वो आपके नाप का ही है। श्री कृष्ण को उठाना है तो गोवर्धन ही उठाएंगे, हमको हो सकता है 50 भी नहीं दे, वो पता है भी L45 हो जाएगा, इसके 10 ही देंगे वो हमें, है ना। लेकिन उसको उस हिसाब से हमको ग्रहण करने की जरूरत है। सौभाग्य न सब दिन होता है,
आगे देखें क्या होता है, हैं? पीछा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं, हैं? सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। ऐसे दुख हमको बिल्कुल साफ साफ करता है एकदम अंदर से, क्योंकि गीता का शुरू का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। अब गीता का साधक दुख को सीढ़ी बना के परमात्मा से मिलने जाता है। दुख में रोएगा नहीं, वो ची ची पी पी नहीं करेगा। हाँ, रोना पड़े तो रो भी ले, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर से उसका भाव ये रहे कि दुख आया है, इसका मतलब बहुत जल्दी अब सफाई हो रही है, बहुत जल्दी, चिंता ही नहीं करनी है। दुख के बाद एक अपार सुख का सागर लहरा रहा है, बस थोड़ा सा हिम्मत रखें उस परिस्थिति में, भगवान पे भरोसा रखें। ये अर्जुन विषाद योग। उसके बाद भगवान ने बेसिक चीज बताई हमें सांख्य योग में कि भाई ये शरीर हमारा नहीं है। स्वामी जी महाराज से एक बार पूछा साधक ने, संतों से क्या पूछ लेना चाहिए, भिड़ लेना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकलता है माल, है ना, चुपचाप सुनने से भी नहीं होता। तो स्वामी जी से एक दिन झल्ला के पूछा एक आदमी ने, महाराज आप फालतू जो है ना, ये छोड़ दो और वो छोड़ दो, और पत्नी में आसक्ति मत करो, और पति मत करो, धन में मत करो, घर में मत करो, हैं, ये कोई छूटती है क्या? आप तो बाबा जी बन के बैठे हो यार। देखो आप भाई इंटेलिजेंट तो होते ही हैं हम लोग, हाँ, अफसर हैं, ग्रस्त हैं, पैसा कमा रहे, तो इंटेलिजेंट तो है ही, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, वो तो पढ़े हैं ऐसे ही बेचारे। तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया वो बड़े मार्के का जवाब है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी हिम्मत है क्या कि इसको पकड़ सको? हिम्मत है क्या तुम्हारी? कितने लोग बैठे हो? स्वामी जी ने कहा, किसी की हिम्मत है क्या कि जो पकड़ सके उसको, पत्नी को पकड़ सके, धन को पकड़ सके, घर को पकड़ सके, अरे शरीर को पकड़ सके? स्वामी जी ने उसी सत्संग में कहा कि बोलो आप में से बचपन था सबका, जितने बैठे हो? हाँ साहब था। कहाँ है बताओ, कहाँ गया? बोलो कौन सी तारीख को गया? स्वामी जी ने पूछा, कौन सी तारीख को गया? बोलो। है महाराज, हैं? अरे महीना बताओ। अच्छा तुम्हारा ही था? हाँ था हमारा ही। तो कहाँ है बताओ? हिम्मत है तुम्हारी एक दिन का पकड़ सको? हाँ, सदुपयोग करने की पावर दी भगवान ने, वो कर सकते हैं हम, पकड़ नहीं सकते भाई। तो इस चीज को मान लें, ये सांख्य योग है। इस सत्यता को हम स्वीकार कर लें, ये क्या है? ये सांख्य योग है। स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो मिला है हमको वो सब ऋणानुबंध के कारण है, मतलब हमको ऋण से उऋण होने के लिए मिला है। पत्नी मिली है वो भी, पति मिला वो भी, धन विद्या घर जो भी मिला, अपना भरण पोषण तो होगा, अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो होगी, कामना की नहीं, आवश्यकता की, लेकिन बाकी सब सेवा के लिए है। इस बार कर देंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ले जाएगा लेने वाला। शास्त्रों में आया है कि अभी हमने किसी का कर्जा नहीं चुकाया, उसको झूठ बोल बाल के 25-30 लाख हड़प लिए और बड़े आनंदित हो रहे हैं कि अब कुछ नहीं कर पाया बेटा, देख ना तो प्रूफ रहा है इसके पास, बता हमारा क्या बिगाड़ लिया इसने। तो कहते हैं वो पुत्र बन के आ जाएगा, आते ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा फोर्टिस में। और पूरे परिवार को, आपको बुला लेगा और आपकी मम्मी सबको बुला लेगा, और आप डकराओ, मां रो आराम से, और 25 से 55 का बिल भरोगे और फिर घर पे आओगे आराम से डकराते हुए। बोलो क्या दिया? ब्याज सहित ले गया भाई। ये कर्म योग है। जो कुछ मिला है वो हमारा नहीं है। छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ जाते ही ऐसे नहीं कि फेंक दें सब चीज़ों को, नहीं, कुछ नहीं करना है ऐसा फर्जीवाड़ा। जो चीज़ जिस तरह से है, सोना है तो सोने को ठीक से ट्रीटमेंट होगा, सारी चीज़ों की व्यवस्था होगी, सब व्यवस्था से काम होता है। घर गृहस्थी है, शादी ब्याह है, सब सिस्टम है, वो सब सिस्टम से चलेंगे, लेकिन वो सब है हमारा है नहीं, सेवा के लिए मिला है। जिस दिन ये भाव अंदर आ गया, हमारा कर्मयोग सधने लग गया। इस कर्मयोग की भगवान ने बहुत विस्तार में चर्चा की, दूसरे अध्याय से शुरू किया इस कर्मयोग को, है ना। 2.41 में पहला श्लोक आया, पहले तो महिमा बताई 39 और 40 में, पहला श्लोक 2.41। फिर भगवान ने कर्म को खोला और आगे चल के भगवान ने ये बताया कि कर्म योग एक ऐसी विद्या है
कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जो कर रहे हैं, वहीं से भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये कर्म योग की पंच लाइन है, ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो किसी और योग में नहीं है। इसलिए गीता को कर्म योग के नाम से भी जानते हैं लोग। हालांकि कर्म योग फाइनल नहीं है वहाँ पे, वो गलत है, भक्ति योग फाइनल है। लेकिन कर्म योग भक्ति योग में टर्न हो जाता है यदि ठीक से चलें तो कर्म योग क्या हुआ कि हमको जो जिम्मेदारी मिली, आज हम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते सभी। भाई आप में से ऐसा कौन है जो हंसते खिलखिलाते हुए एक्सरसाइज करने जाता है सुबह, हंसते खिलखिलाते हुए? चलो, तो वहां पे कोई दोस्त तो है आपके दोस्त? हाँ बस, तो फिर ठीक है, फिर रहने दो आप। रहने दो। ये निंदा रस और परिचर्चा जो रस है ना, ये बड़ा जबरदस्त रस है। इसके लिए तो हम पहाड़ चढ़ जाएंगे, तो है ना, वो छोड़ो आप। यदि 5 दोस्त हैं जो पार्क में इंतजार कर रहे हैं, तो आप 4 बजे जग भी सकते हैं और एक्सरसाइज के नाम पे कुछ भी कर सकते हैं और प्रसन्न होकर आ सकते हैं, वो नहीं कह रहा मैं। लेकिन प्राय मानव शरीर का स्वभाव है कि वो किसी भी काम में प्रवृत्त होना नहीं चाहता, ना वो जगना चाहता है। उसको उठाना पड़ेगा, संयम से साधना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा उसको, है ना। तो भगवान ने कहा कि तुम जो कर रहे हो, यज्ञ बताया भगवान ने, यज्ञात कर्मणो अन्यत्रम लोको यम कर्म बंधना, ऐसा बढ़िया श्लोक बोला, है ना, कि जो कुछ कर रहे हो, बड़े से बड़ा घोर कर्म भी कर रहे हो। जैसे कि मैं बताऊं, हालांकि उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मेरे को यही अब मन कर रहा है। हमारे बीच में ओपी गुप्ता साहब हैं, सीनियर ऑफिसर हैं। तो बच्चों में जो हमारे समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है आज, सबसे बड़ी, मैं कह रहा हूं इस मामले में हम 0/0 हैं। दुर्भाग्य है हमारा कि बच्चों को हम कोई संस्कार नहीं दे पाए, सनातन धर्म की चीजें नहीं बता पाए, कैसे नहाना चाहिए, कैसे सोच करना चाहिए, इवन की कैसे लघु शंका करनी चाहिए, कैसे जगना चाहिए, कुछ नहीं पता हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता, और इनकी हम इंपॉर्टेंस भी नहीं समझते। सच बात तो ये है ना। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं जो कि बच्चों में अच्छे संस्कार डालते हैं। आपने सुना होगा जामडोली में, है ना, RSS का जो केशव विद्यापीठ है, तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, तो पूरी तरह से लगे हुए हैं, रात और दिन लगे हुए हैं। लेकिन क्या कोई भी घोर कर्म हमको बांध सकता है? नहीं, कर्म नहीं बांधता। हम पढ़े पढ़े भी बन सकते हैं, आराम से आलस में पढ़े तब भी बन सकते हैं, घोर नरक में जा सकते हैं, और घोर कर्म में युद्ध जैसा, अर्जुन जैसा घोर युद्ध करते हुए भी हो सकता है हमारा कर्म कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये भगवान ने थ्योरी बताई कर्म योग में कि यदि तुम उसको यज्ञ के भाव से करोगे, और फिर भगवान ने 3 कर्म बताए, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये बताया भगवान ने। हालांकि भगवान ने बताने से पहले ही जो है ये कह दिया कि कर्मों की गति बड़ी गहन है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा PhD नहीं करनी, हमको रिसर्च नहीं करनी भाई। हम तो क्या रिसर्च करेंगे, भगवान ने जो नाम लिए कि कवियो अपि यत्र मोहिता, बड़े बड़े विद्वान जो है, पंडित जो है, वो मोहित हो जाते हैं कर्म के स्वरूप को लेके, उसके फल को लेके, उसकी गति को लेके। इसलिए हमें ज़्यादा उस पर नहीं जो है कुछ करना है, बेसिक चीज़ें हम देख लें बस, जिससे हमारा काम चल जाएगा। भगवान ने जितना बताना चाह रहे हैं उतना ही समझें, हम क्यों ज़्यादा। तो भगवान कहते हैं कर्म वो जो हम सब करते हैं, जिसका कि फल होगा, है ना। और विकर्म क्या? निषिद्ध कर्म, जिसके लिए मना किया गया है, जिसका नेगेटिव फल होगा, वो क्या हो गया? वो विकर्म हो गया। विकर्म हमें नहीं करना। स्वामी जी ने इस पे जोर दिया है कि आप सत्कर्म करो चाहे ना करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो स्वामी जी के प्रवचन की खास बातों में से एक है, ये जो नहीं मिलती है प्राय। आप कहीं भी जुड़े हो, मैं ऐसा नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन नहीं मिलेगी प्राय। सब जगह करने पे जोर है कि नहीं? दान पे जोर है, यज्ञ पे जोर है, तप पे जोर है, सत्कर्म पे जोर है। स्वामी जी कहते हैं कुछ जरूरत नहीं करने की है। तो क्या करें महाराज? वो कह रहे हैं जो गलत कर रहे हो वो मत करो, ये चेक लगाओ। लेकिन हम सब तो क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हम सत्संग भी करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं? कुसंग भी करते हैं। और फिर कहते हैं यार सत्संग से वो फायदा नहीं मिल रहा यार जो मिलना चाहिए। तो कुसंग छोड़ दें, गलत कर्म छोड़ दें, तो अल्टीमेटली फिर हमारे पास करने को बचेगा क्या? यही बचेगा। तो निषेधात्मक साधन बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन हम इसको नहीं करना चाहते। हम कहते हैं नहीं यार ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, अब इतने तो अच्छे कर रहे हैं, अब 2-4 ये भी सही, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं नहीं, ये छोड़ना है, बाकी कुछ करें। तो विकर्म हुआ निषिद्ध कर्म। अब अकर्म क्या हुआ? अकर्म पे हमको पहुंचना है।
अकर्म मतलब जिस कर्म का कोई कर्ता नहीं है। तो कर्ता नहीं है तो उसका फल भी नहीं है, बंधनकारी नहीं है। फल तो है लेकिन बंधनकारी नहीं है। यानी किसी भी कर्म में यदि हमारा कर्ता भाव नहीं है, उससे हम कुछ नहीं चाहें, बस हम ये करें कि भगवान ने हमको निमित्त बनाया, भगवान ने पावर दी, सामर्थ्य दी, अवसर दिया और भगवान के जनों के लिए ही कर रहे हैं हम। और जो फल आया, युक्ति पूरी लगाई, फल आया, उसमें हम समता में रहे। आपने कर्म में सिद्धि प्राप्त की, सफलता प्राप्त की, 100% या 0% पे रह गए, ये नहीं है कर्म थ्योरी ऑफ कर्म में। कर्मयोग ये नहीं है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग ये है कि हमने जो कर्म पूरे युक्ति से किया और उसका जब फल आया, उस समय हमारे मन की स्थिति कैसी है। यदि समता में है मन की स्थिति तो कर्मयोग सद गया। कर्म चाहे भले सक्सेसफुल नहीं हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम गीता प्रचार के लिए निकलें और 5 लोगों को कांटेक्ट करें और 5 लोग हमारी बात मान लें, और यार आप पधार गए भाई साहब घर पे, बोलो क्या करना, कहाँ साइन करने, लाओ पैसे दे देते हैं, फॉर्म भर देते हैं, लाओ गीता क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। और आप आए, जब बिल्कुल ऐसे आए एकदम के, देखा हमारी कन्विंसिंग पावर। 5 गए, 5 उड़ा दिए विकेट। इतने में कोई सामने से बोला, भाई साहब यार हम भी गए थे। अच्छा आपके क्या हुआ? भाई साहब यार क्या करें, 5 के गए थे, एक भी नहीं माना यार, उल्टा सब ने हमको समझा के भेज दिया। तो उस समय थोड़ा सा लगता है कि यार देखो, मतलब कुछ तो बात है यार हमारे अंदर। बोलो, ये फटीचर को कुछ पता ही नहीं है। तो इसका मतलब है अब ये कर्म में कर्ता भाव आ गया। तो जो करता है वो भोगता है। बहुत सिंपल सा फंडा है गीता का। जो करता है वही भोगता है, ये फंडा है गीता का। जो करता नहीं है वो भोगता भी नहीं है। तो अकर्म कब होगा? जब हमारी कर्म और कर्म के फल के प्रति आसक्ति हटेगी और कर्ता भाव हटेगा। ठीक है, कर्ता भाव हटेगा तब जाके होगा। और ये फैक्ट है, आप मान लें इस बात को। जिंदगी में कई बार सक्सेस में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे, लेकिन उन सब की हम चर्चा नहीं करके, विचार न करके, और पूरा क्रेडिट हम खुद को देते हैं, प्राय। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलती तो किस्मत है और लोग अपनी इंटेलिजेंसी बताते हैं, है ना। तो ये विकर्म तो हमें करना नहीं। कर्म हम अब तक करते आए, तो अब हमें करना क्या है? अकर्म की तरफ चलना है ना। जैसे कि कहावत है ना, नेकी कर कुएं में डाल। तो कुएं में डालने का मतलब क्या है कि अब लोग कहते हैं यार भाई साहब हम तो निष्काम कर्म करते हैं यार, लोग फिर भी हमको मतलब गाली देते हैं यार। तो इसका मतलब आप निष्काम कर्म से क्या चाह रहे हो भाई? क्या चाह रहे हो? सम्मान चाह रहे हो? लोग मान बढ़ाई तो करें आपकी, तो निष्काम खा रहा। बल्कि वो तो बढ़िया है, वो तो एग्जामिनर है, चेक तो कर रहे हैं आपको, नहीं तो आप तो हवा में उड़ जाते भाई। आपको चेक तो कर लिया उन्होंने, गाली दे के आपको पता चल गया ना आप किस पोजीशन में हो। नहीं तो आप तो यही समझते रहते गलतफहमी, हम तो निष्काम ही कर रहे हैं। निष्काम कर्म वाला कभी भी विचलित नहीं होगा। अच्छा कर्म करते हुए भी उसको दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल आएंगी। लेकिन चूंकि उसका लक्ष्य भगवान, लोग कहते हैं जैसे मैं आपको बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, हालांकि ये आप किसी को देख के गीता में जुड़े, किसी से प्रभावित होकर जुड़े, अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? जिसको देख के आप जुड़े उसने आपको कुछ बोल दिया, सपोज किसी बार, या उसका कोई ऐसा आचरण आपने देख लिया जो आपके लिए ठीक नहीं लगता, तो आप क्या करेंगे? अब गीता में जुड़े उसकी वजह से, तो गीता से दूर हो जाएंगे। तो अब आपकी निष्ठा किस में है? गीता में है या व्यक्ति में है? तो गीता में खाएं। अरे गीता में हो तो वो मरे गिरे कुछ भी करे ना हमारी तरफ से, तो हमारे उससे क्या लेने देना। ठीक है, उससे हमको गीता मिली, हमने धन्यवाद दे दिया उसको, वो हट भी जाएगा। हम तो गीता के प्रति निष्ठावान हैं, उसके मरने से मरेंगे क्या हम? लेकिन हम प्राय ऐसा करते हैं। तो अकर्म की पोजीशन पे हमको ये भाव रखना होगा। और भगवान से फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप बार बार कभी ज्ञान योग की चर्चा करते हो, कभी कर्म योग की करते हो, मेरे को कंफ्यूज कर रखा है आपने, जरा मुझे स्पष्ट करके तो बताओ। ये 5वें अध्याय में प्रश्न किया, तो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया कि कर्म योग श्रेष्ठ है। इसका मतलब ज्ञान योग श्रेष्ठ नहीं है क्या?
हमारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। इस गुत्थी को समझें। हम सब रजोगुनी हैं, सब में आसक्ति है, राग है, ममता है। किसी में यदि राग ममता नहीं है, वैराग्य है, तीव्र स्पष्ट विवेक है, तो वो लिफ्ट के रास्ते से जाए ना ज्ञान से, फिर जरूरत नहीं है। लेकिन हम ऐसे है नहीं, पक्की बात है। इसलिए हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है? कर्म योग श्रेष्ठ है ना। ऐसा श्रेष्ठ कह के फिर भगवान ने अंत में 6वें अध्याय में ध्यान योग की चर्चा की। तो ध्यान क्या है? देखिए, ये मन जो है ना, शास्त्रों में आया मन एव मनुष्यानाम बंधनम कर्म मोक्षयो। ये मन, इसकी जो पोजीशन है बड़ी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम और आत्मा, ये मन इतना बदमाश है कि नीचे वाले जो उसके सेवक हैं उन पर तो थानेदारी करता ही करता है, ये है ना। और ये जो अपने मालिक हैं पट्टा, उनको भी खींच लाता है, हाँ, पटा लेता है उनको। जैसे बुद्धि को ऐसा बहलाएगा ये मन, तो बुद्धि कहती नहीं तो ठीक है यार, इसमें ऐसा क्या है ना, ठीक है। अब ब्यारू का हमने नियम लिया है, 4 महीने ब्यारू करनी चाहिए, ये ठीक है, लेकिन अब आज तो शादी है, तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार चलता है। बुद्धि उस मन के अनुसार डिसीजन दे देगी। तो मन को साधना, मन को शुद्ध करना, साधने से भी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान को आजकल लोग एकाग्रता से जोड़ते हैं प्राय सभी, लेकिन गीता ऐसा नहीं मानती भाई। बहुत बड़ी बेसिक भूल है ये। बड़े बड़े ध्यान के कैंप में भी यही बेसिक भूल है, और हम बड़े खुश होते हैं उस भूल को करके। मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूं, गीता का ध्यान ऐसा नहीं है भाई। अच्छा बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको व्हाट्सएप देखने में मन नहीं लगता है? ऐसे कितने जिनको 5, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे भी वो व्हाट्सएप नहीं देख पाते? अरे हमारे बड़ी समस्या भाई साहब, 5 मिनट बाद तो हम भगते हैं इधर उधर, व्हाट्सएप के फोन को इधर फेंकते हैं और हम इधर भगते हैं। इतनी हमको दिक्कत होती है। कैसे भी हमें कोई टेक्निक बताओ जो 1 घंटे तो हम व्हाट्सएप देख लें लग के। हेलो, किसी को नहीं समस्या। और कोई टीवी पे आपकी मूवी आ रही हो बढ़िया, या कोई सास बहू का सीरियल टाइप ऐसे आ रहे हो अचरा कचरा, तो उसको देखते देखते आप कितने 10-15 मिनट में बोर हो जाते हो शायद। तो गीता की किताब से तो हो ही जाते हो। अच्छा, क्रिकेट का मैच आ रहा है तो अपने को 9 बजे सोने वाले हैं, तो अपन नहीं देखेंगे। अब एक पारी देख ली, दूसरी पारी में बाढ़ में देखेंगे, कल पेपर में पढ़ लेंगे कि नहीं देखना है 11:30 बजे तक। हाँ देखना है, इंडिया का तो जरूर देखना है। तो अब बताइए, ये मन जो है, जहां हम इसको कमांड दे रहे हैं, तो इसकी हिम्मत है क्या ये हमारे खिलाफ जा रहा है? हमें से कह रहे हैं देख तेरे को 2 घंटे व्हाट्सएप देखना है बेटा, तू हिलेगा नहीं। तो इसकी हिम्मत है जो हिल जाए? नहीं हिलता ना। हमको किसी भी कचरे में हमारा मन जा रहा है तो वहां पे वो लौटता रहता है। इसका मतलब स्वामी जी महाराज कहते हैं हम मन के राजा हैं। एकाग्रता मन की किसी भी नेगेटिव एक्टिविटी में हो सकती है। एकाग्रता कोई बड़ी बात नहीं है, व्हाट्सएप में हो जाएगी, टीवी में हो जाएगी, कहीं भी हो जाएगी एकाग्रता। एकाग्रता ध्यान का लक्ष्य नहीं है। ध्यान का लक्ष्य है मन को शुद्ध करना। तो अब बात आती है कि मन में अशुद्धि क्या है? फिर शुद्ध तो तब करें जब पहले अशुद्धि देखें। तो मन में एक ही अशुद्धि है ना, ममता मल जरी जाए, है राग आसक्ति। तो इस आसक्ति को हटाने के लिए इसको एक और ऊंचा टेस्ट दो, बढ़िया वाला टेस्ट दो, जब जाके छोड़ेगा। इतना बदमाश है, छोड़ेगा नहीं। तो क्या टेस्ट दें? ये जितने संसार के रसों में ये भोग मजे ले रहा है, इससे श्रेष्ठ रस दे दिया इसको। शुरू में हालांकि दिक्कत करेगा, ये बहुत मानेगा नहीं, लेकिन यदि अभ्यास किया, लगातार इसको पिलाया, क्या अध्यात्म का रस, गीता का रस, भजन का रस, नाम जप का रस, सत्संग का रस। जिस दिन शुरू में थोड़ा संघर्ष चलेगा, महीने 6 महीने, अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग सिस्टम है, डरे नहीं। एक बार इसको चस्का लग गया ना, फिर देखो आप, फिर ये मान लो कि अब गाड़ी की चढ़ाई तो हो गई खत्म। जैसे कश्मीर जाते हैं ना, तो पहले चढ़ते हैं, फिर गाड़ी मतलब लुढ़कने पे तो फिर तो आराम से, कोई दिक्कत, लुढ़क रही है गाड़ी आराम से, ऐसे चलेगा फिर जीवन। ये ध्यान योग है कि मन की वृत्ति हमारी किस में लग जाए? भगवान में लग जाए, सत्संग में लग जाए, और इसी मन से भक्ति होती है। भगवान 6वें अध्याय के अंत में कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे ध्यान योग बताया, और ध्यान योगी जो योग भ्रष्ट हो जाता उसी गति बताई। और भगवान ने फिर बताया कि योगी तीनों से बेहतर है,
तपस्वी से बेहतर है, ज्ञानी से बेहतर है और कर्मी से बेहतर है। देखिए क्या बता रहे हैं भगवान। कर्मी का मतलब जितने भी सत्कर्म आप सोच सकते हैं दुनिया में, जितने भी किए अब तक होते हैं, वो अकेले आप कर लो, उससे योगी श्रेष्ठ है, भगवान का ही कहना है। जितना भी ज्ञान आप ले सकते हो गीता रामायण शास्त्रों का, उससे भी कौन श्रेष्ठ है? क्या बात है, अब ये भगवान के वचन है। जितना भी बड़ा तप तपस्या कर सकते हो आप हिमालय में जाके, इधर उधर या घर में जहां भी, उससे भी कौन श्रेष्ठ है? योगी श्रेष्ठ है। क्या है इसमें ऐसी जो ये श्रेष्ठ है सबसे? ऐसी क्या बात है? समता, निष्कामता बड़ी बात है। यदि हम निष्काम भाव से छोटा सा भी काम करेंगे तो वो हमें योग की तरफ ले जाएगा, लेकिन सकाम भाव से हमने बड़े से बड़ा तप किया, बड़े से बड़ा दान किया, वो भी पतन कराएगा। उदाहरण बहुत हैं, राक्षसों के उदाहरण देख लें, बहुत उदाहरण है शास्त्रों में। बड़े से बड़ा यज्ञ किया, दक्ष का यज्ञ, बोलिए दक्ष का यज्ञ, हालांकि वो तो अहंकार के कारण फेल हुआ, लेकिन सकाम भाव तो था ही, मान बढ़ाई तो थी। दक्ष का यज्ञ जिसमें ऋषि साक्षात, जैसे हम तो कहते हैं अग्नि को दे दी भैया, इंद्रदेव की आहुति दे दी, वरुण देव की, तो पहुंच गई होगी। अरे पहुंच कहाँ गई, पहुंची नहीं पहुंची। दक्ष के यज्ञ में साक्षात खड़े हैं वो आहुति लेने, ऐसा यज्ञ था दक्ष का। साक्षात खड़े हैं सारे देवता, ऋत्विज खड़े हैं वहां पे। उस यज्ञ का भी क्या हुआ, अंत में विध्वंस हुआ। तो भगवान ने कहा योगी श्रेष्ठ है, और योगी से भी भगवान ने कहा भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ।